50 साल से ज़्यादा उम्र के मेल्स, इनमें प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना ये एक एजिंग प्रोसेस है। ये हर एक इंसान का बढ़ता ही बढ़ता है। कुछ लोगों को ये वाला बढ़ा हुआ प्रोस्टेट इतनी तकलीफ़ करता है कि उनको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। टिपिकली प्रोस्टेट का ऑपरेशन या तो लेज़र के माध्यम से या TURP नाम की एक विधि से होता है। ऑपरेशन करवा के मरीज़ ठीक हो गया है, कैथेटर निकल गया, घर आ गया है, पर काफ़ी बार उसको ये नहीं पता होता ना व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट आर द वार्निंग साइंस। रिकवरी के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेरा ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है, अब वो घर आ गए हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं गुड़गांव में सनार इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करता हूँ और साथ में मेरा खुद का एक क्लिनिक है सेंटर ऑफ स्टोन नाम से। तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन अगर आपका हो गया है, आप घर आ गए हैं, कैथेटर निकल गया है, तो अब क्या क्या चीज़ें ऑपरेशन के बाद हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। नंबर 1, प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा यूरिन का लीक होना संभव है। लीक यूरिन 2 तरीके से हो सकता है। पहला कि जब आप खांसेंगे या बेड से उठेंगे या कोई भी भारी चीज़ उठाएंगे तो पेशाब के थोड़े से बूंद अंडरवियर में लीक हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अचानक से यूरिन का बैठे बैठे प्रेशर बन जाता है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इंसान भाग के बाथरूम की तरफ जाता है लेकिन रास्ते में ही यूरिन लीक हो जाता है। तो जो पहली कंडीशन है इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और सेकंड कंडीशन को अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जो ऑपरेशन के बाद हो सकते हैं। टिपिकली ये 4 से 5-6 हफ्ते तक रहते हैं, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वाली समस्या माइल्ड है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो इनको हैंडल करने के लिए मेडिसिन्स अवेलेबल है। आप अपने डॉक्टर को संपर्क कीजिए। कीगल एक्सरसाइजेज वगैरह करके, जो लगभग 15 दिन के बाद करनी चाहिए ऑपरेशन के, आप स्ट्रेस के दौरान या पेट का प्रेशर बढ़ने के दौरान जो यूरिन लीक हो रहा है इसको आप कम कर सकते हैं। तो यूरिन लीकेज लगभग 6 हफ्ते तक माइल्ड ऑपरेशन के बाद हो सकता है। ये नॉर्मल है और ये 6 हफ्ते के बाद टिपिकली ठीक हो जाता है, घबराना नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम जो हो सकती है कि ऑन एंड ऑफ यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो टिपिकली जब प्रोस्टेट का हमने ऑपरेशन कर दिया तो प्रोस्टेट का एक फॉसा बन जाता है। जहाँ पर ग्रंथि थी वो अंदर से हमने पूरी निकाल दी, अब उसका सिर्फ कवर रह गया है। अब ये जो कवर, बाहर तो जख्म नहीं है क्योंकि ऑपरेशन एंडोस्कोपिकली हुआ है, लेकिन अंदर एक जख्म बना हुआ है जहाँ से प्रोस्टेट निकाला गया है। ये वाला जख्म लगभग 15 दिन में भरता है। तो 15 दिन तक ऑन एंड ऑफ यूरिन में थोड़ा सा ब्लड आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। परंतु अगर बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, जो ऑलमोस्ट गाजर के या बीटरूट जूस जैसा है, या बड़े बड़े क्लॉट्स निकल रहे हैं ब्लड के पेशाब के साथ, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली अपने ऑपरेटिंग सर्जन्स को दिखाइए। पेशाब की धार ऑपरेशन के बाद शुरू में, क्योंकि जहाँ से प्रोस्टेट निकाला है वहाँ थोड़ी सूजन रहती है, तो कम हो सकती है, पर समय के साथ पेशाब की धार अच्छी होती जाती है और आप बिना जोर लगाए बहुत ही आराम से कंप्लीटली पेशाब करने में ऑपरेशन के बाद लगभग 2 से 3 हफ्ते में सक्षम होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि पेशाब खुल के नहीं आ रहा, पेशाब टिप 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 करके आ रहा है, या पेशाब करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये संभव है कि पेशाब के रास्ते में कोई क्लॉट या प्रोस्टेट का टिश्यू आके अटक गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाइए। अगर ये वाली तकलीफ़ प्रोस्टेट के ऑपरेशन के 3 महीने बाद हो रही है आपको, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पेशाब का रास्ता संकरा हो रहा है, इसको एक आध बार डायलिटेशन करने की ज़रूरत हो सकती है। तो ऑपरेशन के बाद टिपिकली पेशाब की धार लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद अच्छी और मोटी होनी चाहिए। पेशाब करना बिल्कुल एफर्टलेस होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद एक कॉम्प्लिकेशन बहुत यूनिवर्सल होती है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपका इरेक्शन नॉर्मल होगा, आपका ऑर्गेज़म नॉर्मल होगा, परंतु ऑर्गेज़म के दौरान सीमेन पेनिस के टिप से बाहर नहीं निकलेगा। सीमेन रिवर्स मार के ब्लैडर में चले जाता है। इसको रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। ये ऑलमोस्ट 98 to 99% लोगों में ऑपरेशन के बाद होती है। तो अगर ये समस्या आपको हो रही है, अगेन ये एक्सपेक्टेड आउटकम है, आप चिंता मत कीजिए। ऑपरेशन के बाद अगर आपको पेशाब में ज़्यादा जलन हो रही है या ठंड लग के बुखार आ रहा है, इसका मतलब पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है। दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड।
तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, संभवतः आपको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़े। पहले 15 दिन जब तक अंदर से ज़ख्म पूरी तरह भर नहीं गया है, आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, आपको बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है और बहुत ज़्यादा लंबा झटके वाला सफ़र नहीं करना है। हो सके तो पहले 2 से 3 हफ्ते जहाँ ऑपरेशन कराया उसी सिटी में रहिए, बाहर मत जाइए। 15 दिन के बाद ये वह प्रोस्टेट का जो रॉ फॉसा है ये अपने आप पूरी तरीके से हील हो जाता है और अब ब्लीडिंग या और कोई यूरिन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत कम है। तो ये वाला वीडियो उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर हेल्थ प्रमोशन के वीडियोस में इसमें डालता रहता हूँ। आप जिन जिन लोगों को इन वीडियोस यूज़फुल हो सकते हैं उनके साथ ये वाले वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।